तो शुरुआत पश्चिम बंगाल में कल होने वाले फाइनल फाइट से करते हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए कल यानी 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। इनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर भी शामिल है। वोटिंग से पहले 13 लाख लोगों की निगाहें अपने मताधिकार को लेकर चुनाव आयोग के फाइनल फैसले पर टिकी थीं, जिसका निर्णय कल मंगलवार को चुनाव आयोग ने सुना दिया। चुनाव आयोग के इस फैसले से बंगाल का पूरा सियासी गणित बदल गया है। तो आपको वो पूरा गणित विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कल होने वाली वोटिंग की सीटों का आंकड़ा दिखा देते हैं। पहले फेज में 152 सीटों पर वोटिंग के बाद अब दूसरे फेज में बाकी के बचे 7 जिलों के सभी 142 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। इस चरण में 1448 उम्मीदवारों की किस्मत तय होने वाली है। इस चरण में राजधानी कोलकाता के सीटों के अलावा हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया और पूर्वी बर्धमान जिलों की सीटों पर कल मतदान होने वाला है। पहले चरण में पहले ही बम्पर वोटिंग हो चुकी है, पता है आपको। लिहाजा अब सभी की नजरें दूसरे चरण की सीटों पर टिकी हैं। दावे टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत के कर रहे हैं। अब किसके दावे पर जनता फाइनल मुहर लगाती है, यह तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से इस फेज में तकरीबन 13 लाख लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित रह गए, वो पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा क्या गुनाह था जो देश के सबसे बड़े महापर्व में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया। दरअसल आपको इन 13 लाख वोटरों के नाम कटने से किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है, उसका पूरा समीकरण समझना चाहिए। उससे पहले आपको चुनाव आयोग का नया फैसला भी बता देते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाले गए 27,16,393 वोटर को अयोग्य बताते हुए लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 14,28,777 वोटर पहले फेज के थे, जिसमें से महज 139 लोगों के नाम ट्रिब्यूनल सुनवाई के बाद वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था, जबकि 12,87,622 वोटर दूसरे फेज के थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों को भी चुनाव आयोग ने ट्रिब्यूनल सुनवाई की लिस्ट में डाला था, जिसका कल फाइनल आंकड़ा जारी किया गया। चुनाव आयोग ने इनमें से महज 1468 लोगों के नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़े हैं। तो दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के बाद जिन लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर अपने अधिकार के लिए गुहार लगाया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ट्रिब्यूनल बनाकर सभी की शिकायतें सुनने का आदेश दिया था। अब चुनाव आयोग ने ट्रिब्यूनल सुनवाई के बाद कल होने वाली वोटिंग वाले सीटों के वोटरों को लेकर आखिरी फैसला सुना दिया है। आयोग की तरफ से क्या कहा गया, यह हम आपको बताते हैं। आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दूसरे फेज के लिए कुल 1474 आवेदनों का रिव्यू किया गया। इनमें से 1468 वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया, जबकि 6 वोटरों के नाम काट दिए गए। इस फाइनल सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में कोलकाता दक्षिण में 677 नाम जोड़े गए, वहीं कोलकाता उत्तर में 596 और हावड़ा में 77 नाम जोड़े गए। इसके अलावा नदिया में 39, उत्तर 24 परगना में 34, दक्षिण 24 परगना में 30, जबकि पूर्वी बर्धमान में 8 और हुगली में 7 नाम जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन वोटरों की अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 27 अप्रैल तक निपटा दी थी, उन्हें सप्लीमेंट्री रोल में शामिल कर लिया गया है और वो दूसरे फेज में वोट डाल सकेंगे। अब इन लोगों के लिए यह राहत की बात तो जरूर है कि ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इसकी संख्या काफी कम है, बहुत कम है, क्योंकि 12,87,622 वोटर में से महज 1468 लोग ही अपने वोटिंग राइट्स वापस पाने में सफल रहे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 12,86,154 लोग अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित रहने वाले हैं। इस तरह अब सेकेंड फेज में 142 सीटों के लिए कुल मतदाता 3,61,73,837 वोटिंग कर सकते हैं, जबकि इससे पहले फर्स्ट फेज में 14 लाख लोगों में से सिर्फ 139 के ही नाम जुड़े थे। तो इस लिहाज से पहले चरण में भी 14 लाख के करीब लोग अपने वोटिंग राइट्स से वंचित रह गए थे। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि 19 ट्रिब्यूनल का नाम
हटाने समय 34 लाख आवेदन मिले थे। राज्य में 34 लाख से अधिक अपील दायर की गई थी, जिसमें गलत तरीके से नाम हटाए जाने से जुड़े मामलों के अलावा उन लोगों की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी जिन्हें संशोधित वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति थी। तो अब आपको जिलेवार बताते हैं कि कहां कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा 3,03,000 के करीब नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्वी वर्धमान का, जहां 2,09,000 नाम हटाए गए, जबकि नदिया में 2,08,000 नाम काटे गए हैं। दक्षिण 24 परगना में 2,02,000 के करीब नाम वोटर लिस्ट से कट गए। वहीं कोलकाता में 67,632, जबकि कोलकाता पोर्ट में 13,395 और चौरंगी में 10,424 नाम कटे हैं। इनमें से उत्तर 24 परगना से ताल्लुक रखने वाले सुमिताभ मुखर्जी भी हैं, जिनका नाम इस बार के वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। 1983 में जन्मे सुमिताभ मुखर्जी की माने वो उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम के मतदाता हैं। उनके माता पिता का नाम 2002 की SIR लिस्ट में शामिल था, जिसके आधार पर उन्होंने मैपिंग की थी। बीते 5 जनवरी को हियरिंग में भी हुई, सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा किए गए थे। सुमिताभ के मुताबिक 2002 की लिस्ट में उनके पिता का नाम तपन मुखर्जी और माता का नाम शाश्वती मुखर्जी दर्ज था। बाद में पिता तपन मुखोपाध्याय और मां शाश्वती मुखोपाध्याय लिखने लगे, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट भी जमा किया। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा, जिससे आहत होकर सुमिताभ मुखर्जी ने बीते 16 अप्रैल को बारासात जिलाधिकारी के पास इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया था। सुमिताभ की माने तो डीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि चुनाव के बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल में उनके मसले का हल किया जाएगा। ডিএম অফিসে এসে আমি একটি লিখিত জমা করলাম, যেটা আমি স্বেচ্ছা মৃত্যু আবেদন দিলাম। কারণ এই ভারতবর্ষের বৈধ নাগরিক হয়ে আমি যদি ভোট দিতে না পারি, তাহলে এর থেকে চরম ব্যর্থতা আর কিছু নেই আমার কাছে, আমার জীবনে। যেখানে আমার জন্ম 1983 সালে, আমি ব্যর্থ এবং পরবর্তী SIR এর সবথেকে ভয়ের বিষয়, আমাকে যদি ডিরেকশন ক্যাম্পে পাঠায় সেই অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারবো না। তার ম্যাপিং আমি বাবা মাকে দেখিয়ে ম্যাপিং করেছিলাম। বাবার নাম ছিল স্বপন মুখার্জি, শাশ্বতী মুখার্জি, এবং পরবর্তীকালে বাবা স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায় লেখে, মাও শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় লেখে। তার জন্য ফার্স্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমি এপিটোপিটো জমা করেছি বিডিও অফিস বারাসাত 2-তে। প্রথমে আমার নাম ছিল খসড়া লিস্টে, হ্যাঁ। তারপরে আমার 5ই জানুয়ারি, সব থেকে বড় আশ্চর্য বিষয়, আমার 5ই জানুয়ারি হিয়ারিং হয় খসড়া লিস্টের পরে। তারপরে 28শে ফেব্রুয়ারি ফাইনাল লিস্ট বেরোয়, সেখানে আমি ডিলিটেড হই। এবং 5ই জানুয়ারি আমি সমস্ত ডকুমেন্ট দেখাই, দেখানোর পরে ওনারা আমার কাছ থেকে স্কুল সার্টিফিকেটটা নেয়। पेरेंट्स का लोग था, दादा लोगों का था, ये सब लोगों का था लोगों। तो हम लोग भरे, तो भरते हैं तो देखते हैं कि फिर नाम कट गया। जब हम लोग देखा पहला लिस्ट में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आया उसमें नहीं था, तो फिर हेयरिंग वेयरिंग का मामला चला, तो नाम आया, तो हेयरिंग में भी हम लोग गए। जो देखिए, जिस तरह से 27 तारीख को जो सेकेंड लिस्ट आने वाली थी, इसमें 1,468 लोगों का नाम को जोड़ा गया है, तो उसमें आपकी नाम है? नहीं है, नहीं आया है। और हमने अपील, जब नाम कटा तो हम लोग तो ट्रिब्यूनल में भी अपील हम लोग किया है, ऑनलाइन अपील किया है सब कुछ, लेकिन वहाँ से आज जो उम्मीद था वो भी नहीं है। 29 तारीख को मतदान हो रहा है, यानी कल मतदान होगा, तो फिर कैसे, बड़ी उम्मीद, क्या करेंगे? मन में कैसी दुख है? मन में तो दुख, तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक अधिकार की बात नहीं, ये तो भारतवर्ष का एक पर्व था, ये बहुत हर्षोल्लास का पर्व है। मतलब हम लोग एक तरह का। परिवार में कितने लोगों के नाम कटा है आपके? परिवार में सिर्फ मेरा नाम कटा है। इस फेज में सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो कोलकाता में भवानीपुर है। राजधानी कोलकाता के दक्षिणी हिस्से का दिल माने जाने वाली भवानीपुर विधानसभा सीट पर इस बार जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से अपनी पार्टी TMC की कैंडिडेट हैं, वहीं उनके मुकाबले बीजेपी ने अपने सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार रखा है। यहां भी बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। भवानीपुर में इस बार वोटर लिस्ट में करीब 25% मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले भवानीपुर में कुल 2,06,295 मतदाता थे। 2 अलग अलग चरणों में कुल 47,129 नाम यहां से कट गए। पहले चरण में 44,787 और दूसरे दौर में 2,342 नाम काटे गए थे। वहीं करीब 14,154 मतदाताओं को एडजुडिकेशन यानी जांच के अधीन की श्रेणी में रखा गया था। एक आकलन के मुताबिक भवानीपुर में डिलीट किए गए नामों में करीब 24% मुस्लिम, 76% गैर मुस्लिम हैं
और दिलचस्प बात तो यह कि पिछली बार 2021 के उपचुनाव में जब ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ इस सीट से जीत दर्ज जब उन्होंने की थी, तब उनकी जीत का मार्जिन 58,835 का था। यानी जितने वोट से ममता बनर्जी 2021 का उपचुनाव जीती थी, लगभग उतने वोट इस बार एसआईआर के नाम पर भवानीपुर सीट से काट दिए गए हैं। तो भवानीपुर में मतदाताओं की संख्या में इतनी बड़ी कटौती चुनाव के नतीजों को पूरी तरीके से पलट सकती है। तृणमूल कांग्रेस इसे कई दफे बीजेपी की साजिश बता चुकी है। टीएमसी का आरोप यह कि चुनाव आयोग ये सब बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है ताकि बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह दूसरा चरण दोनों ही पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है। हालांकि पिछली बार इन सीटों पर टीएमसी को एक तरफा जीत मिली थी। चुनावी नतीजों के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 सीटों में से 123 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी 18 पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं आखिरी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सीटों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने में कामयाब रही थी, जबकि तृणमूल 90 में आगे थी।